गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 के हिंदी व्याकरण में पत्र पढ़ाएंगे। तो पत्र क्या है? पत्र बेटा, आज पत्र एक लिखने की एक शैली है जो आज से नहीं, प्राचीन काल से चलती आ रही है। लेकिन आज धीरे धीरे उस शैली का कहीं ना कहीं लोप होता जा रहा है, अर्थात लिखने की शैली कम हो गई है, लेकिन पत्र लिखने का सिलसिला आज भी है। नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए नई टेक्नोलॉजी का आ जाने का, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट के आ जाने के कारण लोग अब पत्र लिखने का काम कम हो गया है। लेकिन आज भी इनके सहारे सरकारी कार्यालयों में किसी को अगर सूचना देना है या कोई काम कराना है तो हम पत्र के माध्यम से ही कराते हैं। सगे संबंधियों को इन्फॉर्मेशन देना है तो अब पत्र का तो माध्यम वहाँ कम हो गया है, लेकिन आप व्हाट्सएप के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए हम पत्र के प्रारूप में ही उनको सूचित करते हैं। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम पत्र जानें क्या है। पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जो लेखक और पाठक के बीच आत्मीय संबंध उत्पन्न करने में सक्षम है। पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जो लेखक और पाठक के बीच आत्मीय संबंध उत्पन्न करने में सक्षम है, या ये कह सकते हैं हम जिस शैली के माध्यम से जिस लेखन शैली के माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं या उनके बारे में जानते हैं या उनके बारे में उन तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, उनकी बातें हमारे तक आती हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के साधन लेखन शैली से अगर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पत्र। बच्चों, पत्र लेखन की कुछ समान विशेषताएं होती हैं, यानी एक पत्र है तो उसमें ये समान विशेषताएं होना नितांत आवश्यक है। देखिए, पत्र लेखन की समान विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, सरलता। पत्र में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि पत्र में लिखते समय जितना सरल से सरल शब्दों का प्रयोग हो, पत्र उतना ही प्रभावी होगा। स्पष्टता। पत्र में आप क्या कहना चाहते हैं वह बात बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो, जिस कारण आपने पत्र को लिखा है। निश्चयात्मकता। पहले आपको एक पत्र लिखते समय इस बात पर भी निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है, किस लिए लिखना है, किस संबंध में लिखना है, तो तब वह पत्र अच्छा पत्र या प्रभावशाली होगा। संक्षिप्तता। नेक्स्ट आता है बेटा संक्षिप्तता क्या है? पत्र आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। पत्र अगर आप बहुत बड़ा लिख देंगे तो चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या सगे संबंधी हो, वो ज़्यादा बड़े पत्र पर विशेष ध्यान नहीं देते। इसलिए प्रभावशाली पत्र वही होता है जो संक्षिप्त हो, जो छोटा हो। मौलिकता का नहीं बेटा, यहाँ पे जिसको आप पत्र लिख रहे हो वह आपकी भाषा को, आप अपने मौलिक शब्दों का प्रयोग करें ताकि वह उस शब्दों का उसे पूरा ज्ञान हो। उद्देश्य पूर्णता का क्या मतलब है कि हर लेखन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अतः पत्रों के लिखते समय लेखक को पत्र की उद्देश्य अपने मन में रखना चाहिए और उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पत्र किस लिए और क्यों लिख रहा है। तो बच्चों, ये पत्र लेखन की कुछ समान विशेषताएं हैं। बिना इनके ये सरलता, स्पष्टता, निश्चयात्मकता, संक्षिप्तता, मौलिकता, उद्देश्यपूर्णता, बिना इसके कोई पत्र प्रभावशाली पत्र नहीं हो सकता। इसलिए अब आइए पत्र के प्रकार। शैली की दृष्टि से पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कार्यालयों में प्रयोग किए जाते हैं, स्कूलों में, दफ्तरों में, सरकारी विभाग में या प्राइवेट विभाग में। और अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों और मित्रों को, जैसे हमारे चाचा चाची, बुआ, फूफा, भाई, बहन, मित्र, इन सब के लिए जो पत्र लिखते हैं वो हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अब आइए पत्र के आवश्यक अंग। आप जब कोई पत्र लिखते हैं तो उनमें ये चीज़ें होना जरूरी हैं। क्या? पत्र के आवश्यक अंग निम्नलिखित हैं। पहला है भेजने वाले का पता ऊपर बाईं ओर। बेटा, जैसे ये पेज है तो आप जिसको भेज रहे हैं, भेजने वाले का पता जो अपना है, आप अपना भेजने वाले का पता, आप अपना नाम ऊपर बाईं ओर लिखेंगे। पत्र भेजने की तिथि,
ठीक नीचे, उसी के नीचे अपनी पत्र भेजने की तिथि, संबोधन एवं अभिवादन शब्द, अगर आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके लिए एक आदर सूचक, अगर आपसे बड़ा है तो आदर सूचक शब्द, छोटा है तो उसको प्यार भरा शब्द होना चाहिए। पत्र की विषय सामग्री, जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, पत्र किस लिए आप लिख रहे हैं, किस संबंध में लिख रहे हैं। पत्र का अंत, पत्र के अंत संबंध, नाम एवं हस्ताक्षर, पत्र के ठीक बाईं साइड जहां आप लिखेंगे पत्र लिखने के बाद बाईं साइड, और फिर उसके बाद पत्र पाने वाले का पता। ये सब चीज़ों का जब आपको पूर्ण ज्ञान रहता है तब आपका पत्र सही जगह पहुंचेगा, आपका पत्र प्रभावशाली का काम करेगा। और जो औपचारिक अनौपचारिक पत्र आया, इन औपचारिक अनौपचारिक पत्र मैंने पहले बताया। औपचारिक पत्र कार्यालयों के लिए होता है, अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों मित्रों के लिए होता है। धन्यवाद बच्चों।